28 जनवरी 2024 को हमारा सैनिक स्कूल का एग्जाम होने वाला है। तो कई सारे बच्चे जो अभी हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों की प्रिपरेशन तो चल रही है, साथ ही साथ उनको कई सारी इंफॉर्मेशन है जो नवोदय एग्जाम के रिगार्डिंग दी जा रही है, टाइम टू टाइम उन तक पहुंचाई जा रही है। तो कई बच्चों का ये सवाल आता है लाइव क्लास में कि मैम ओएमआर शीट पे कैसे हम फिल करेंगे, ओएमआर शीट तो कभी भरा ही नहीं, साथ ही साथ ओएमआर शीट को कौन से पेन से भरना है और बबलिंग कैसे करनी है, क्या तरीका है। तो आज के सेशन में मैं आपको ओएमआर शीट का जितना भी डिटेल है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। एंड लगता है कि ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है, तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि उसका कोई टैक्स नहीं लगता। यही तो एक अच्छी चीज है ना, मुस्कुराने का, लाइक करने का कोई टैक्स नहीं है ना। तो हम सबसे पहले ये जानने वाले हैं कि आखिर हमारा ये जो एग्जाम होने वाला है सैनिक स्कूल का, उसमें ओएमआर शीट में हम पेन कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम ब्लू पेन यूज करेगा, मैम ब्लैक पेन यूज करेगा, मैम रेड भी तो कर सकते हैं, पिंक पूरा ओएमआर शीट होता है। तो हमारी जो शीट है वो पिंक जरूर होती है, लेकिन जो मशीन है जो उसको रीड करती है, जिससे आपके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, भाई वो सिर्फ और सिर्फ दो कलर ही हमारी पहचान पाएगी। एक तो पहचानेगी हमारा ये ब्लैक, ठीक है, एक तो ये ब्लैक पहचानेगी, देन उसके बाद में हमारा दूसरा कलर है ये ब्लू। ठीक है, तो ये दो कलर ही वो रीड करेगी। ठीक है, तो कोई और कलर यूज करने का कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है कि मैम ब्लैक यूज करे कि ब्लू यूज करे, आधा ब्लैक कर ले आधा ब्लू कर ले, ऐसा कर ले क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। कई बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी ओएमआर शीट जो है वो सही ढंग से रीड नहीं हो पाती है, देन उसके बाद एग्जाम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको मैं प्रेफर बेसिकली मैंने किया था ब्लैक। ठीक है, क्योंकि ब्लैक जो होता है वो डार्क होता है। ठीक है, ब्लू के कंपैरिजन में ब्लैक जो है वो ज्यादा डार्क है ना। तो हमारी जो मशीन है वो रीड करेगी ब्लैक को ज्यादा अच्छे तरीके से, और अगर कहीं पर भी कुछ छूट जाता है ना तो ब्लैक पूरा कवर कर लेता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ब्लैक के 2 पेन रख लेना और ब्लू के 2 पेन रख लेना, क्योंकि ये जो 125 क्वेश्चन है ना, इन सबको आपको बबल करना है, रोल नंबर भी करना है, तो वो सबके लिए भाई इंक तो लगता ही है, तो 2 पेन ठीक है जरूर लेके जाना। अब बात करते हैं कि क्या आधा ब्लैक आधा ब्लू? नहीं, बिल्कुल मत कीजिएगा आधा ब्लैक। अगर आधा ब्लू करेंगे तो फिर उसके बाद क्या हो गया, मशीन हो जाएगी कंफ्यूज। किसी इंसान को चेक नहीं करना है आपका ओएमआर शीट, वो मशीन चेक करती है, तो वो हो जाएगी कंफ्यूज। ठीक है, और कंफ्यूजन में नंबर क्या मिल जाएंगे, उनको कुछ क्वेश्चंस के लड्डू नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो गलती है बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब जितने बच्चे नए हैं हमारे इस चैनल पे, अभी जो नया वीडियो देख रहे, पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोल दूं। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो 28 तारीख को होने वाला है। अगर आपने सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा है तो अगर अगले साल के सैनिक स्कूल के लिए आप प्रिपेयर करें, यानी कि आप अगर 2025 में सैनिक स्कूल का एग्जाम देना चाहते हैं या नवोदय का देना चाहते हैं, तो यही वो प्लेटफॉर्म है, यानी कि वेदा नवोदय एग्जाम ही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारे के सारे डिटेल्स मिलते हैं रिलेटेड टू जेएनवी। ठीक है, रिलेटेड टू जेएनवी जिसका एग्जाम अभी 20 तारीख को हुआ है, और रिलेटेड टू सैनिक, ठीक है, जिसका एग्जाम अभी 28 तारीख को होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे डेट भी लिखा होगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलती है। तो ये बात हो गई वेदा नवोदय एग्जाम के बारे में। हमारा एक एप्लीकेशन भी है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है वेदा एकेडमी। ठीक है, जिसमें कि आपको पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस सब कुछ मिल जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर ओएमआर शीट को हम भरेंगे कैसे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि आपका जो ये सैनिक स्कूल का ओएमआर शीट है, ठीक है, वो कैसा आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं फटाफट। ये सैनिक स्कूल का ओएमआर शीट है। ठीक है, बेसिकली इसमें 2 शीट्स आती हैं। सबसे पहला तो आपका होता है ये ओरिजिनल वाला। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका ओरिजिनल वाला, जिसपे कि आप बबल करते हैं। ठीक है, और जो कि आपके एग्जाम के लिए वहां पे सबमिट हो जाती है। दूसरा आता है आपका स्टूडेंट कॉपी।
ठीक है, जो इसके जस्ट पीछे लगी होती है, अटैच्ड होती है, ठीक है, वो एक तरीके से स्टिक होगी। आप अगर यहाँ पे कुछ भी आप लिखेंगे अपनी ओरिजिनल OMR शीट पे, तो वो आपके दूसरे वाली शीट पे इम्प्रिंट हो जाती है, उसका इंप्रेशन चला जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया तो वो दूसरी वाली शीट में भी ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे OMR शीट में एक एक करके बताने वाली हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर नहीं लाइक किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है वो आता है नेम का। उससे पहले थोड़े से इंस्ट्रक्शंस है कि आपको क्या यूज करना है, ब्लैक या ब्लू पेन यूज करना है, बॉल पेन यूज करना, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सो पेन जिसको कहते हैं ना, अब वो यूज करना। ठीक है, वो ज्यादा सही होता है, उससे क्या होता है कि आपकी बबलिंग भी अच्छे से हो जाती है। जेल पेन से आपका इंप्रेशन कुछ ज्यादा ही हो जाता है, तो आपकी बबलिंग जो है वो पेपर फटने का थोड़ा सा डर होता है। ठीक है, तो बॉल पेन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा सही है। ठीक है, तो आप बॉल पेन यूज कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली टू राइट एंड डार्कन द सर्कल। अब इस पूरे शीट पे कोई कारस्तानी आपको नहीं करनी है, कोई आर्ट मत दिखाना अपना, कोई चित्रकारी नहीं कि बैठ करके यहाँ पे मेहंदी के डिजाइन बनाने लग गए हम लोग, है ना, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी मत करना। OMR शीट पे ऐसे डिजाइन की जरूरत नहीं है। ठीक है, OMR शीट पे या फिर अपने क्वेश्चन पेपर पे ये सब डिजाइन मत बनाना। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पे कैलकुलेशन करने के लिए यूज करना या फिर उसको पेंसिल से टिक मार्क करने के लिए यूज करना। एंड क्वेश्चन पेपर के लिए आप पेंसिल जरूर ले जाएं। ठीक है, चलो पहला ऑप्शन हमारा आता है, देखो यहाँ पे करेक्ट मेथड क्या है, मेथड है आपका ये पूरा डार्क करना है। ठीक है, आपका ये रॉन्ग मेथड है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसको क्रॉस कर दीजिए या फिर आप उसको टिक मार्क कर दीजिए, मैं बताऊंगी आगे। ठीक है, तो लास्ट तक इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जरूर देखना। पहला हमारा ऑप्शन आता है जी नेम का। ठीक है, पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है नेम का। लेट्स सपोज मेरा नाम जैसे प्रीति है, तो मैं यहाँ पे अपना नेम लिखूंगी, हर एक बॉक्स में एक लेटर आएगा, ध्यान से देखिएगा, हर एक बॉक्स में एक लेटर आ रहा है। ठीक है, एकदम आराम से भरना है इसको। ठीक है, एकदम आराम से, और पूरा कैपिटल लेटर में ही भरना है। इस चीज को भी गांठ बांध लीजिए कि आप इन टेबल्स में जो भी चीजें भरेंगे ये पूरा का पूरा आपका कैपिटल लेटर में ही फिल होगा। अब दूसरा ऑप्शन आता है स्कूल या सैनिक स्कूल का। ठीक है, तो जिस सैनिक स्कूल के लिए आपको अप्लाई करना है आप उस सैनिक स्कूल का यहाँ पे नाम लिखेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे नियर बाय दिल्ली का सैनिक स्कूल है, तो मैं यहाँ पे उस सैनिक स्कूल का नाम लिखूंगी और फिर यहाँ पे मैं लास्ट में जहाँ पे दिल्ली है तो वहां पे मैं दिल्ली लिख दूंगी। लेट्स सपोज सैनिक स्कूल दिल्ली। ठीक है, सैनिक, फिर एक यहाँ पे स्पेस है ना, तो एक बॉक्स हम छोड़ेंगे, फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे, स्पेस के लिए एक एक बॉक्स छोड़ना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, स्पेस के लिए आपको एक एक बॉक्स को छोड़ना है। ठीक है, हर वर्ड के बाद में जो स्पेस आता है उसके लिए एक बॉक्स जरूर छोड़ना। ये नहीं कि लेटर, अगर मेरा नाम पूरा प्रीति है तो मैं पूरे लगातार बॉक्सेस में लिखूंगी, एक एक बॉक्स छोड़ के नहीं लिखूंगी। प्रीति के बाद तिवारी के बीच में स्पेस है ना, तो वहां के लिए मैं एक बॉक्स छोड़ूंगी। ठीक है, इस चीज को यहां बैठा के रखना। अब बोलोगे मैम ये क्यों है इतने सारे बॉक्सेस, तो भाई कुछ लोगों के नाम थोड़े बड़े होते हैं तो उनके लिए ये बॉक्सेस हैं कि आप अपने नेम को इस बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक। अब बात करते हैं कि रोल नंबर। ठीक है, लेट्स सपोज मेरा रोल नंबर है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरा रोल नंबर है। ठीक है, एग्जांपल बता रही हूँ। अब इसकी बबलिंग कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। पहली बार अगर OMR शीट भर रहे हो तो बहुत ध्यान से देखो। अब 9 है तो 9 यहाँ लास्ट में, तो मैं 9 को पूरा बबल करूंगी, पूरा बबल। ठीक है, फिर 8 है तो 8 को मैं पूरा बबल करूंगी, पूरा बबल करना है अच्छे से।
7 है, मैं 7 को पूरा बबल करूंगी। बबल करने का तरीका ये है कि इसका जो ये कॉर्नर दिया हुआ है ना, कॉर्नर से पूरा आप बबल करना शुरू करना। 6 है, 6 को कर दिया बबल भाई। 6 के बाद 5 है, तो 5 को कर दिया मैंने बबल अच्छे से। ठीक है, अच्छे से करना है, एकदम पूरा पूरा कलर होना चाहिए, पूरा एकदम गोल राउंड शेप में आपका पूरा कलर होना चाहिए, ताकि आपका जरा सा भी कुछ मिस ना हो, जिसकी वजह से हमारी जो मशीन है, ठीक है, हमारा जो रोबोट है, मशीन है, वो कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। ये देखो मैं जैसे बबल कर रही हूँ ना, एकदम पूरा पूरा एकदम राउंड राउंड पूरा है, तो पूरा आपको ऐसे ही बबल करना है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर का कोड जब आप सेंटर पे पहुंचेंगे तो वहां पे आपका लिखा होगा, या फिर आपके एडमिट कार्ड पे भी एग्जाम सेंटर का कोड लिखा होता है। लेट्स सपोज मेरे एग्जाम सेंटर का कोड है 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे बबल करूंगी 1, जो वहां पे दिया होगा आप एक बार वहां पे इन्विजिलेटर से पूछ लीजिएगा कि आखिर क्या सेंटर कोड है। ऑल्दो वहां पे सेंटर में जब रूम में जाओगे, क्लासरूम में आप जैसे ही घुसोगे अपने बोर्ड पे देखना, वहां पे लिखा होगा। ये दो चीजें, ये चीज तो लिखी होगी, एग्जाम सेंटर कोड। ठीक है, देन उसके बाद 3, अब ये 4। अब एक ऑप्शन है यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट कोड। 7 डिजिट का क्वेश्चन बुकलेट कोड होगा, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ होगा, जो आपका ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकता है या फिर न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकता है, यानी कि नंबर या फिर अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आपको क्या करना है, उसको यहाँ पे पहले लिखना है। मैं अल्फा न्यूमेरिक लेकर के देखती हूँ कि लेट्स सपोज A B C 7 8 8 9 D, ये अल्फा न्यूमेरिक है। ठीक है, सॉरी, ये अल्फा न्यूमेरिक है आपका। ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं, सिर्फ न्यूमेरिक ही आएगा, इस चीज को ध्यान रखना। अल्फा न्यूमेरिक आपके इसमें नहीं आता है, ठीक है, वो किसी और एग्जाम में होता है। अल्फा न्यूमेरिक नहीं, सिर्फ न्यूमेरिक होगा। तो लेट्स सपोज मेरा ये जो नंबर है वो है 6 7 8 9 0 1 2। अब मैं क्या करूंगी, 6 को यहाँ पे मैंने बबल कर लिया, फिर मैं यहाँ पे 7 को बबल करूंगी, फिर मैं यहाँ पे 8 को बबल करूंगी। ठीक है, अच्छे से बबल करना है। फिर मैं यहाँ पे 9 को करूंगी, फिर मेरा ये आ गया 0, फिर 1। अच्छे से पूरा बबल करना है। जैसे यहाँ पे मेरा छूट गया ना, अब ये मशीन रीड नहीं करेगी। ठीक है, अब 2। ठीक है, ये मैंने अच्छे से बबल कर दिया। मेरा बुकलेट नंबर भी यहाँ पे आ गया, क्वेश्चन बुकलेट नंबर या कोड जिसको आप कहते हैं 7 डिजिट का, वो यहाँ पे आ गया। वो आपको वही लिखना है जो आपके क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर लिखा होगा, वही नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान से चीजों को समझते जाइए, बिना स्किप किए हुए। ठीक है, स्किप करोगे, एक भी स्टेप मिस हुआ, फिर उसके बाद में क्या होता है ना कि एग्जाम के टाइम पे 2.5 आवर्स में 125 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। उसके लिए टाइम उतना नहीं मिल पाता आपको कि बैठ करके OMR शीट को अच्छे से एकदम रंग रहे हो, फिल कर रहे हो, है ना। तो इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना आंसर शीट सीरियल नंबर, वो यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये स्पेस है लेकिन यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स है। अब क्वेश्चन को कैसे बबल करना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे बबल करना है, मैं आपको सही तरीका बता रही हूं। मान लीजिए कि ए का फर्स्ट का हमारा जो आंसर है वो है सी। मुझे ये पूरा बबल करना है। ठीक है, कॉर्नर से लेकर के जाना है और ये पूरा सर्कल मुझे बबल करना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब मान लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने क्या किया, मैंने दूसरे का आंसर पहले बबल किया ए। ठीक है, बबल कर दिया मैंने ए। नंबर है भाई, कैलकुलेशन है, मैथ्स का क्वेश्चन है। अब बाद में जो मैंने रिवीजन किया उस टाइम पे मैंने देखा, अरे नहीं, इसका आंसर ए थोड़ा होगा, इसका आंसर तो सी होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इतना दिमाग लगाया कि मैंने सी को भी बबल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको ऐसे कट कर दिया, तो ये आंसर ही मेरा पूरा कट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन जो है ये पूरा मेरा कट हो जाएगा और इसका मुझे नंबर नहीं मिलेगा, समझे, 0 नंबर मिल जाएंगे इसके। तो ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस है, ठीक है, देखो कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का हमारा जो प्रोसेस है वो ये होगा कि क्वेश्चन पेपर मिला। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपनी बुकलेट पे ये वाले जो इन्फॉर्मेशन है ना ये भर लेंगे।
ये फिल कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहां तक थम जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, यहां हमें कुछ नहीं करना अभी, हम क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। क्वेश्चन पेपर पे हम देखेंगे एक बार उसको अच्छे से, हम अपना पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्व करते करते यहाँ पे बबल नहीं करेंगे, हम सॉल्व करते करते उसी में टिक मार्क कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी मेरा सॉल्व हो जाए। लास्ट के हाफ एन आवर, 2 घंटे में अपना पूरा खत्म करो पेपर। लास्ट के हाफ एन आवर में आपको क्या करना है, एक बार पूरा रिवीजन कर लो अच्छे से, क्या ये सही है कि नहीं है। रिवीजन कर लिया, उसके बाद में 20 मिनट बचेंगे, 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, 20 मिनट बचेंगे, 20 मिनट में इसको भर देना अच्छे से। उससे क्या होगा, उससे आप श्योर हो जाएंगे कि आपको क्या आंसर देना है और यहां पे आपको क्या बबल करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगे, सारी कैलकुलेशन सही से दिमाग में रहेगी, सारी कैलकुलेशन मैंने कर ली होगी। अब मेरा काम क्या है कि मैंने जो क्वेश्चन पेपर में ये टिक मार्क किया था ना, अब मुझे सिर्फ उसको यहाँ पे बबल करना है। ठीक है, जो इसके पीछे में आपकी जो शीट होगी, जो स्टूडेंट कॉपी बेसिकली होगी, उसमें ऑलरेडी इंप्रेशन आपका आता जाएगा, जो बबल करोगे ना वो पता चल जाएगा वहां पे। ठीक है, समझ में आया। अब इसको आपको ऐसा भी नहीं करना है कि 7 का हमारा आंसर है, बबल करना है जी बी, तो ये कर दिया बबल। ठीक है, ये ऐसे बबल कर दिया मैंने, मत करना। ठीक है, मत करना, क्योंकि फिर नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मिल जाएंगे क्या, लड्डू, घर लेके आओगे लड्डू इसमें। ठीक है, तो ये भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, आपको जो मैंने बताया कि आपको अच्छे से ये पूरा बबल करना है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बॉल पेन लेकर के जाना, उससे थोड़ा इजी हो जाता है बबल करना। ठीक है, अब मान लो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब लास्ट में आते हैं क्या, अब लास्ट में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, जैसे मेरा नाम प्रीति है तो मैं यहाँ पे अपना सिग्नेचर करूंगी। ठीक है, फुल सिग्नेचर, यानी कि मेरा लास्ट नेम भी पूरा इसमें होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा लास्ट नेम के साथ सिग्नेचर हो गया। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, फुल सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर मतलब जो टीचर आपके क्लासरूम में रहेंगे, जो आपको देख रहे हैं कि आप अच्छे से एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो यहाँ पे साइन करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। आई होप ये पूरा प्रोसेस की मुझे OMR शीट कैसे फिल करनी है, क्या गलती नहीं करनी है, ये सारी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। गलती हो गई तो फिर उसके बाद देखो मैं बात नहीं करूंगी। ठीक है, फिर मैं बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाऊंगी आपकी, मैं हेल्पलेस हो जाऊंगी। इतना समझाने के बावजूद भी आप अगर ये गलतियां करके आएंगे तो भाई मेरी तो नाक ही कट जाएगी ना, है ना। तो अब लाइव क्लास में भी हम आपको बताते हैं, यहाँ पे भी आपको बता रहे हैं, तो इसको अच्छे से समझिए, इसको अच्छे से दिमाग में प्रिंट कर लीजिए कि आपको ये नहीं करना है कि आपने अब इसको बबल कर दिया, अब दूसरी वाली शीट को भी बैठ करके बबल कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे बबल करोगे उस शीट पे ऑलरेडी इंप्रेशन आ रहा होगा। ठीक है, तो ये गलती भी मत करना, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, फिर उसके बाद रह जाओगे, क्वेश्चन छूट जाएगा। तो क्वेश्चन पहले अच्छे से सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन पेपर पे 2 घंटे के अंदर सॉल्व करना, उसके बाद में ये बबलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना, टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। ठीक है, तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। एंड अगर लगता है कि हाँ कुछ अच्छा रिलेवेंट सा आपको मिला है, मतलब कि आपकी जानकारी के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट हो जाए और हमें ये पता चले कि आखिर कितने बच्चों को इस वीडियो की जरूरत सही में थी। ठीक है, ऐसे तो मुझे पता है कि आप लोगों को सबको जरूरत है इसकी, क्योंकि सब एग्जाम दे रहे हो और पहली बार सैनिक स्कूल का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर OMR शीट हम कैसे फिल करते हैं, कैसा OMR शीट आता है, वहां जाकर के एग्जाम में लगेगा ना कि अच्छा हाँ ये तो मैम ने बताया था, है ना। तो इसी के साथ अब मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी और साथ ही साथ आप लोगों को मैं ऑल द बेस्ट बोलूंगी अपने एग्जाम के लिए जो 28 को होने वाला है। अच्छे से बढ़िया से पेपर दे करके आओ, हमारी विशेष आपके साथ में है और एकदम सारे क्वेश्चन अच्छे से करके आना। ठीक है, नाक नहीं कटनी चाहिए। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, बाय।